बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.6। तो अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 9.6 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ लॉन इज़ इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक लॉन है इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन का पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। इफ लेंथ ऑफ वन साइड इज 5 मीटर। आल्सो फाइंड कॉस्ट ऑफ द बाउंड्री वॉल की हमने कॉस्ट निकालनी है ऑफ द लॉन एट द रेट ऑफ 220 पर मीटर। ठीक है, रेट 220 पर मीटर है। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों वो होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें बच्चों ये है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने एक बना ली ना। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी वन साइड 5 मीटर है तो ऑल साइड्स भी हमारी 5 मीटर हो जाएंगी। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑफ लेंथ, जितनी लेंथ है उसकी तमाम को हम सम कर लेंगे, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 5 मीटर 5 मीटर और 5 मीटर, ये बच्चों इसका आ गया 15 मीटर, इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है, इसमें हमने निकालना था बाउंड्री वाल के लिए ज़रा पेरीमीटर का जो होता है उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो रेट हमें गिवन है ₹220 पर मीटर। कॉस्ट हमने निकालनी है तो पेरीमीटर और रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। पेरीमीटर और रेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई 220, हमारे पास आएगी ₹3300 हमारे पास बच्चों कॉस्ट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अ क्रिकेट ग्राउंड इन अ विलेज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। क्रिकेट ग्राउंड पैरेललोग्राम की शेप में है। वन साइड ऑफ द ग्राउंड इज 65 मीटर लॉन्ग एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड हैविंग द लेंथ 65 मीटर इज 42 मीटर। एक है हमारे पास, ठीक है, एक साइड 65 मीटर है और दूसरी है 42 मीटर, इसको ध्यान में रखना है आपने। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। ठीक है, अब देखो बच्चों, ग्रास फाइंड लगाना है ना। ग्रास अंदर लगाया जाता है, जब कोई चीज़ अंदर लगाई जाती है ना तो वो उसमें हमें ज़रा एरिया निकालना। फिर रेट हमें गिवन है 10 पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब देखो, ये देखो हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, हमारे पास एक लेंथ गिवन है 65 मीटर है और उन दोनों में डिस्टेंस है 42 मीटर, ये विड्थ हो गई। लेंथ ऑफ ग्राउंड 65 मीटर और विड्थ ऑफ ग्राउंड हो गई 42 मीटर बच्चों। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे ना। एरिया ऑफ ग्राउंड होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 65 और 42 गए 2730 मीटर स्क्वायर आ गए। अब बच्चों हमने ग्रास जो था ना, हम इसमें प्लांट करना है तो ग्रास तो अंदर लगाया जाता है ना यहाँ पे। ठीक है, तो हमने जो एरिया निकाला है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना। फिर अब हमें गिवन है ना, रेट ऑफ प्लांटिंग ग्रास ₹10 है। ठीक है, 10 रुपीज़ गिवन है, तो कॉस्ट हमारी आ जाएगी रेट मल्टीप्लाई एरिया। जितना एरिया है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ये आ जाएगा 27,300 रुपीज़ आ जाएगा, इसमें कॉस्ट आ जाएगी हमारी बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज बेस ऑफ अ मिनारेट ऑफ अ मस्जिद इज बिल्ड इन द शेप ऑफ रेगुलर पेंटागन। एक मस्जिद का मीनार है वो पेंटागन की शेप में बनाया जा रहा है ना, ये जिस तरह ये है। ठीक है, शोन इन द फिगर, इस फिगर में है। फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ बेस ऑफ मिनारेट। इसकी पेरीमीटर और एरिया निकालना है इसका जो मीनार बनाया जा रहा है। ठीक है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा लें। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमें शेप गिवन है, अब हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर हमने फाइंड करना है बच्चों, और हमने फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है। पेरीमीटर और एरिया हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट। सबसे पहले बच्चों हम हाइट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। ठीक है, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। h कितना है, हमने ये हाइपोटेन्यूज है, h फॉर ये हाइपोटेन्यूज हमारे कितना है, ये 5 आ गया हमारे पास। 5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा, इसको a रख लेते हैं, a का होल स्क्वायर हो गया और प्लस बेस हमारी कितनी है, ये हमारे पास आ गई
ठीक है 3 आ गए। ठीक है टोटल हमारे पास 6 थी ना यहाँ पे, और ये आ गया हमारे पास 3, ये 6 थी ना, टोटल 6 थी तो हमारे पास ये आ गई, हाफ आ गया ना इसका, 3 आ गया। ठीक हो गया 3, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 आ गया बच्चों, ए स्क्वायर, और ए आ गया अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 आ गई। ठीक है बच्चों, हमारे पास हाइट कितनी आ गई, ये हमारे पास हाइट 4 आ गई। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। क्या फाइंड करना है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ, ठीक है, लेंथ इनटू लेंथ, नंबर ऑफ लेंथ इनटू, ठीक है यहाँ पे, और तो पेरीमीटर क्या है, नंबर ऑफ लेंथ्स मल्टीप्लाई लेंथ। पेंटागन में बच्चों कितनी लेंथ होती है, 5 लेंथ होती है, तो नंबर ऑफ लेंथ्स कितनी होगी 5, और एक लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई। ठीक है 5 6 30 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। एक लेंथ की जो लेंथ है 6 मीटर है और नंबर ऑफ लेंथ कितनी है 5 है, 5 6 30 मीटर आ गया। अब एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल, 5 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल, 5 मल्टीप्लाई एरिया 1 ट्राइंगल होती है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 1/2 बेस हमारी 6 होगी और हाइट हमारी हो जाएगी 4 होगी। हाइट हमारी कितनी है 4, अभी हमने हाइट फाइंड की थी, ये देखो बच्चों हाइट अभी हमने फाइंड की थी। ठीक है 4 मीटर। ठीक है, और एक लेंथ है हमारे पास टोटल 6 है, बेस इंटू हाइट, तो 1/2 ये कटिंग करेंगे, 2 1 2 2 3 6 हो गया, तो 3 4 12 कितना आ गया 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मीटर स्क्वायर, ये हमारा बच्चों हमारा इसका एरिया आ गया। क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, आप एरिया आप इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हो या फिर एरिया एक और फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एरिया इज इक्वल 1/2 पेरीमीटर इंटू हाइट, 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू हाइट, ये वाला फार्मूला भी आप लगा सकते हो। ठीक हो गया ना, 1/2 पेरीमीटर हमारा 30 है और इंटू हाइट कितनी है 4, 32 60, ये हमारे पास आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। आप इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, बात एक ही। ये देखो पेरीमीटर ऊपर आपने फाइंड किया था ना 30, ठीक है, ये पेरीमीटर आप इसको यूज़ कर सकते हो। 30 इंटू हाइट 4 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, चाहे इस फार्मूले से फाइंड कर लें जो, और चाहे इस तरह फाइंड कर लें, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बच्चों, a plot in the shopping area, ठीक है, in the shape of regular hexagon की शेप में, one side of the plot is 10 मीटर लॉन्ग, फाइंड, इसमें हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, रेट ऑफ 160 पर मीटर, एरिया ऑफ प्लॉट हमने फाइंड करना है बच्चों, और इसके बाद निकालना है द कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 500, ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। लिखेंगे रेगुलर हेक्सागन की जो होती है 6 साइड होती हैं। ठीक है, ये हेक्सागन की बात हो रही है ना, ठीक है, हेक्सागन की बात हो रही है तो इसकी 6 साइड्स होती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 साइड होती हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ साइड कितनी है, एक लेंथ हमारे पास है 10 मीटर, एक लेंथ कितनी है हमारे पास 10 मीटर हो गया। तो पेरीमीटर क्या हो गया, नंबर ऑफ लेंथ्स मल्टीप्लाई एक लेंथ है। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ, नंबर ऑफ लेंथ हमारे पास 6 हो गई और एक लेंथ हमारे पास 10 हो गई, 10 6 60 मीटर, ये हमारा बच्चों इसका आ गया पेरीमीटर आ गया। क्या आया बच्चों हमारे पास, पेरीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमने कॉस्ट निकालनी है ना, फाइन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है एट द रेट ऑफ 160, तो कॉस्ट हो जाएगी रेट मल्टीप्लाई पेरीमीटर। जब बच्चों फेंसिंग निकालनी होती है ना तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट को और पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं। रेट 160 है और पेरीमीटर 60 आया, 160 मल्टीप्लाई 60 तो ये आ जाएगा 9600 रुपीज़ आ गया। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, हमारे पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब हमने एरिया ऑफ प्लॉट निकालना है। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला होता है 3√3/2 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ये बच्चों आपने खुद याद रखना है, ये ठीक है, ये वाली चीज़ आपने खुद याद रखनी है। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 3√3/2 इंटू साइड का होल स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 3√3/2 और साइड हमारी कितनी थी 10 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर बच्चों लेंगे 100 आ जाएगा,
और इसको क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ना 100 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 300 √3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 300 को √3 से मल्टीप्लाई करें और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 259.81 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, ये हमारा एरिया आ गया। अब कॉस्ट ऑफ फिलिंग निकालनी है द प्लॉट, जब फिलिंग करनी है ना अंदर वाली तो ज़रा एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट हमारा 500 आ गया तो कास्ट आ जाएगा रेट मल्टीप्लाई एरिया, रेट हमारा 500 है और एरिया हमारा बच्चों आया 259.81, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,29,900 1,29,900 रुपीज़, ये हमारी टोटल इसमें कॉस्ट आ जाएगी बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लें बच्चों। आ रूम इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में एक रूम है, हैविंग पेरीमीटर इज 48 फीट, उसका बच्चों पेरीमीटर गिवन है। फाइन, इसमें निकालना है द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ऑफ द फ्लोर निकालना है, रेट ऑफ 350, और कारपेटिंग अंदर की बात हो रही है, ठीक है, एरिया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। द इनर एरिया ईच ऑफ द वॉल निकालना है, इफ रूम इज 10 फीट हाइट, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड ऑफ द रूम एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर स्क्वायर। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो बच्चों, हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर, फर्स्ट पार्ट निकालना है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 350 पर मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर हमें गिवन है 48 फीट, फार्मूला पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड होता है, ठीक है, पेरीमीटर किसकी इक्वल होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, पेरीमीटर की वैल्यू आएगी 48, 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, हम लेंथ ऑफ साइड पहले फाइंड करने जा रहे हैं ना, 48/4, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो लेंथ ऑफ साइड आ गई बच्चों हमारे पास 12 आ गई, लेंथ ऑफ साइड क्या आ गई 12 आ गई। अब हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है, एरिया, क्योंकि कारपेटिंग करनी है ना, कारपेटिंग के लिए एरिया हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो 12 मल्टीप्लाई 12 ये आ जाएगा 144 फीट का होल स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन में यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ क्वेश्चन में आपको पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट किया है, आपने ये ज़हन में रखना है, ठीक है। पॉइंट ये है, देखो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में ये फीट में गिवन है, ठीक है, और ये मीटर में गिवन है, ये फीट में और ये मीटर में, इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। फीट को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, ठीक है, दोनों की यूनिट एक होगी तो फिर हमने उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 फीट होता है 0.3048 मीटर, ये याद रखना, 1 फीट किसकी इक्वल होता है 0.3048 मीटर के इक्वल होता है। आप इसको चेंज करेंगे फीट को मीटर में तो 0.3048 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इसका स्केल ले लेंगे 0.0929, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 144, ये 13.38 मीटर स्क्वायर में आ गया बच्चों, ठीक है। ये कन्वर्ट करना है, इसमें यही पॉइंट है, फीट को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। ये फीट में था, इसको अब हमने मीटर में कन्वर्ट किया, फीट को किस में कन्वर्ट किया मीटर में, तो 1 फीट इज इक्वल टू 0.3048, ठीक है, मीटर के इक्वल होता है, तो फीट स्क्वायर था इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब रेट निकाले, गिवन है 350, कॉस्ट निकालेंगे रेट मल्टीप्लाई एरिया, रेट मल्टीप्लाई एरिया, रेट 350 और एरिया 13.38, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4682 रुपीज़ हमारा बच्चों इसमें ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, द इनर एरिया ऑफ ईच वॉल इज 10 फीट हाइट, ठीक है। अब हमने निकालना है इनर एरिया, ठीक है, अब हमने इनर एरिया निकालना है। हाइट ऑफ द रूम इज 10 फीट है, लेंथ ऑफ वॉल इज 12 फीट है, लेंथ उसकी 12 फीट है, एरिया, ठीक है, एरिया हमने निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है एरिया, हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू 10 इंटू 12, 10 इंटू 12 तो 120 फीट हो जाएगा, 120 फीट हो जाएगा, 120 फीट, ये हमारा इनर एरिया हो जाएगा, ठीक है। एरिया कौन सा हो गया इनर एरिया हो गया, इनर एरिया आ गया, ठीक है। थर्ड है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड ऑफ द रूम इज ₹100 पर मीटर स्क्वायर आ गया ना।
एरिया हमारा बच्चों 120 फीट स्क्वायर आ गया। इसको भी फीट को मीटर में चेंज करेंगे ना, वही 0.3048 का होल स्क्वायर आ गया ना, ठीक है। 1 फीट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर हो गया। फीट स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी हमने स्केयर लगा दिया। 120 को इसका स्केयर ले लेंगे 0.092903, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.1507 मीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया 4 वाल इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया 4 वाल 4 को 11.1507 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 44.603 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया बच्चों एरिया 4 वाल आ गया ना, ठीक हो गया। अब हमने निकालना है रेट। रेट किसकी को है? रेट हमें गिवन है 100 रुपीज़। कॉस्ट हो जाएगा रेट मल्टीप्लाई एरिया। रेट हमारे पास 100 है और रेट गिवन है और एरिया हमारे पास 44.603। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4460 रुपीज़ हमारा ये बच्चों आंसर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। अ टाइल इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ये टाइल्स हैं, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक हो गया। ईच साइड टाइल इज़ 1 फीट लॉन्ग। एक जो टाइल है 1 फीट लॉन्ग है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोर टाइल्स ज्वाइनिंग टुगेदर इन शोन फिगर। 4 टाइल्स ज्वाइन हुई हैं तो इनका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमें गिवन थी, ये टाइल्स हैं, ठीक है, 4 टाइल्स हैं। तो लेंथ ऑफ ईच टाइल कितनी है बच्चों? 1 फीट है। ये देखो ये 1 फीट है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी? यहाँ से बच्चों काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। लेंथ ऑफ ईच टाइल 1 फीट हो गया और नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी बच्चों? 14। ये गिना है ना हमने, ठीक है, 1 2 3 इस तरह 14 हो गया। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ टाइल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइड्स। एक टाइल की लेंथ है 1 फीट और नंबर ऑफ टाइल कितनी है? 14। 14 इंटू 1 ये आ जाएगा 14 फीट आपका पेरीमीटर हमारा आ जाएगा। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 9.6। बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि जो मैं नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।